इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज शांति सर्वानंदम सर्वव्यानंदम सर्वकुलानंदम सर्वानंदम सर्वलोकानंदम सर्वेशानंदम सर्वविद्मानंदम शरीरकमहानहन दावदा पच 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 कूट कूट सिगो सिगम यस्तुकम लोकेशु व्याख्यासुकम अभियम क्षमार्गम सस्यसु शिवमस्तो शांतिरस्तो खुशिरस्तो खुशिरस्तो स्वस्तिरस्तो कल्याणस्तो। प्रसिद्ध होना चाहता है उसको पहले दूसरों की प्रसिद्धि से जलना नहीं, अपितु उनको प्रसिद्धि कैसे मिली है इस बारे में सोचना चाहिए। आज हर व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाह रहा है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि जो प्रसिद्ध हुए हैं वह एक ना एक दिन सिद्ध बनने की राह पर चल रहे हैं। जो सिद्ध बनने की राह पर चलता है वही जीवन में प्रसिद्ध हो पाता है, आपकी भाषा में लोकप्रिय हो पाता है, पॉपुलर हो पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रसिद्धि तो पाना चाहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रसिद्धि पाई है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, देश का भाव रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं। इस कारण से ना तो आप प्रसिद्ध हो पाते हो और आपको ईर्ष्या का, जलन का, देश भावना का अलग दुष्परिणाम सामने आता है। एक बार एक मंदिर जी में एक विशाल जिन प्रतिमा विराजमान थी, और जब विशाल जिन प्रतिमा थी तो विशाल हॉल भी था, विशाल बड़ा सभागृह था, और उस सभागृह में बहुत सारे सपोर्ट के लिए खंबे आदि भी लगे थे। तो एक बार जब सब लोग चले गए तो मूर्ति और खंबे में वार्तालाप हुआ। खंबा मूर्ति से कहता है कि तुम भी फत्तर, मैं भी फत्तर, लेकिन मुझे बड़ी जलन होती है कि ये लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, आरती लगा रहे हैं, और मेरी ओर तो पीठ करके बैठ जाते हैं। कई लोग तो टिक कर बैठ जाते हैं, कई लोग पैर लगा देते हैं। तो बोले मुझे अंदर से बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि तुम भी फत्तर, मैं भी फत्तर। तो मूर्ति ने कहा कि तुमको
यह दिख रहा है कि मेरी पूजा हो रही है, मेरी अर्चना हो रही है, लेकिन तुमको यह नहीं दिख पा रहा कि जब हम दोनों पत्थर के रूप में खाने में थे, पत्थर के रूप में खाने में थे, कारीगर आया और उसने जब मुझे देखा तो मैंने भी उसको अपनी पन की ओर देखा। कारीगर ने जब मुझे देखा तो मैंने भी उसको अपने पन की दृष्टि से देखा, तो उसने मुझे चुना, ठोका, बजाया, छीला, जो मेरे अंग अलग अलग थे उनको अंग अंग बनाया, और जो मेरे अंदर का जो कचरा था उसको निकाला, मेरे ऊपर आरी चलाई, मेरे ऊपर तरह तरह के कार्य किए, और मैं उसको सहन करती गई, सहन करती गई, सहन करती गई, अर्थात मैंने वह तपस्या पूरी कर ली। तो आज जाकर क्या हुआ, मैं जिन मंदिर में भगवान की मूर्ति बन पाई, और तुमने कुछ नहीं किया तो तुमको सीधा भगवान के मंदिर में रख दिया। तो यही तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि वह व्यक्ति प्रसिद्ध कैसे हो रहा है और हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अरे उस व्यक्ति ने प्रसिद्धि पाने के लिए कितना कार्य किया है, कितना बलिदान दिया है, कितना कर्म किया है, उसका हमें ध्यान रखना है, जब जाकर हम कार्य सिद्ध कर पाएंगे। आज 12 अगस्त है और कल से भारत देश में जो भारत देश आजाद हुआ था, उनको आजाद होके लगभग 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और इस भारत को आजाद होने के 75वीं सालगिरह पर लोग बाग अमृत महोत्सव के नाम से इस कार्य को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुहिम चल रही है कि हर घर में क्या होवे, तिरंगा होवे, हर घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं हों। यह मुहिम चल रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तिरंगा झंडा कब तक रहेगा? तिरंगा झंडा कब तक चलेगा? 13, 14, 15, 16, 17, एक दिन के बाद में तिरंगा झंडा अपने कमरे के अंदर चला जाएगा। भारत देश का नारा कब तक चलेगा? 15 अगस्त के दिन हर आदमी, महिलाएं 3 तरह की चूड़ी पहन लेंगी, पुरुष 3 तरह के ओप लगा लेंगे, टोपी लगा लेगा, और जैसे ही 15 अगस्त हुई तो अगले साल 14 अगस्त को रात्रि में फिर ढूंढेगा कि वो टोपी कहां है, चूड़ी कहां है, साड़ी कहां है, कपड़े कहां है, और साल भर तक सारा बेकार। लेकिन आप क्या करें, अमृत महोत्सव आ रहा है तो आप क्या करें, तो प्रत्येक भारतीय व्यक्ति, प्रत्येक भारत देश का नागरिक ये संकल्प कर ले कि भारत देश को आजाद होकर 75 वर्ष हो गए हैं, हम इस 75 वर्ष की अमृत महोत्सव मनाने में यह संकल्प करेंगे कि हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा भारत देश में कोई गंदगी नहीं फैलेगी, हम भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे। तो समझ के चलना कि आपका भारत देश की आजादी में बड़ा योगदान हो जाएगा। आज आप आजाद देश में रह रहे हो लेकिन आजाद नहीं हो। सारी बातें मैं आपको 3, 4, 5 दिन में बताऊंगा आगे आगे सारे, लेकिन ये तो प्रसंग बताया कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत देश में आप रह रहे हो, स्वतंत्र भारत में रह रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय पूरी दुनिया में आपसे बड़ा परतंत्र कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि आप इंद्रियों के वशीभूत होकर, खान पान की लालसा के वशीभूत होकर, अन्य शारीरिक क्रियाओं के वशीभूत होकर क्या कर रहे हो, आप घर से चलते हो, रास्ते में यदि मिठाई की दुकान आ जाए, चाट पकौड़ी की दुकान आ जाए, दही छोले बड़े आदि की दुकान आ जाए, तो इंसान के मन में उसको खाने की इच्छा हो जाती है, चाहे घर से पूरा भोजन करके आया हुआ है उसके बाद भी, तो कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र नहीं हो, अभी भी कहीं ना कहीं परतंत्र चल रहे हो, अपनी जिह्वा के वशीभूत होकर परतंत्र हो रहे हो। स्वतंत्रता पाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया, आप उनके योगदान को पढ़ोगे तो आप पाओगे आज के समय में, तो आपने सोचा कि मुझे वहां जाना है, थोड़े साधन पहुंच गए, लेकिन पहले के जमाने में ना साधन थे ना साध्य था, न वस्तु थी न वस्तु का उपयोग करने वाला था। आज वस्तु भी है और वस्तु का उपयोग करने वाला भी। आप जिन मंदिर में आते हो, जिन मंदिर में आने के बाद में वहां पर आकर यह तो कहना सरल है कि यहां पर लाइट नहीं लग रही, लेकिन यह जानना बहुत कठिन है कि लाइट आती कैसे है, लाइट लगाना कैसा है। हर व्यक्ति आता है और अपनी बात रखता है, लेकिन कभी बात रखने के बाद बात सुनने का भी तो प्रयास करो। जब मैं प्रवचन देता हूं तो लोग मुझसे आते हैं और कहते हैं महाराज जी आपके पास क्या मंत्र है? मैंने पूछा क्यों? मैं जब प्रवचन देता हूं लोग मेरे पास में आते हैं, आकर मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी आपके पास में क्या मंत्र है, क्या तंत्र है, क्या वो है? मैंने कहा मेरे पास तो ना मंत्र है ना तंत्र है और ना मेरे पास कोई षड्यंत्र है, लेकिन मैंने कहा तुम्हें पूछना क्यों चाहते हो?
बोले मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग घर में कहते हैं, परिवार वालों से, बच्चों से, माता से, पत्नी से, सबसे कहते हैं कि 10 मिनट तो शांत रख दो, लेकिन शांत होते ही नहीं है। लेकिन आपके पास में व्यक्ति 1 घंटे तक बैठता है तो बिल्कुल चुपचाप बैठता है। ऐसा कौन सा मंत्र आपके पास में है? तो मैं उससे कहता हूं, फिर मैं उससे जवाब देता हूं कि मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास कोई तंत्र नहीं है, मेरे पास कोई षड्यंत्र नहीं है, बल्कि मैंने क्या किया, अपने जीवन में मंत्र साधने का यत्न किया। और आज क्या किया, जो लोग बोलते हैं उनसे दूर चला गया, इसलिए लोग मेरी बात को सुनते हैं। और आप उनके बीच में रहते हो जो दिन भर खाते हैं और बोलते हैं, तो क्या होगा, सुनना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, होता है कि आप जब यहां पर आते हो तो आने के बाद देव शास्त्रों की वाणी को सुनने का प्रयास करते हो, क्योंकि यह वह वाणी है जो आपके वातावरण को, आपकी वाणी को अच्छा व्यतीत करने का प्रयास करती है। तो हमें अपनी बात को संभाल कर रखने का प्रयास करना है। हमें अपने कार्य को, अपनी क्रियाओं को संभल कर चलाने का प्रयास करना है। आज संसार में स्थिति ये चल रही है कि लोग आते हैं, एक व्यक्ति आया, पिछले साल कहीं पर कोई कार्य चल रहा था, रक्षाबंधन महोत्सव चल रहा था, एक व्यक्ति आया, बोले कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, बोले संगीतकार भी अच्छा था, पंडित भी अच्छा था, रक्षाबंधन में बोलियां भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, सारा का सारा काम अच्छा हो गया, आपने प्रवचन भी अच्छा दिया। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है। बोले संगीतकार भी अच्छा था, पंडित भी अच्छा था, रक्षाबंधन भी अच्छा बन गया, लड्डू चढ़ाने के भी अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन महाराज जी एक बात की कमी थी। पूछा भाई क्या कमी थी? सब कुछ अच्छा हो गया, सारी बातें हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन एक बात की कमी थी। कल रक्षाबंधन था, भगवान जी जब विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग दूर किया था, घर घर में खीर बटी थी, चौके तक में खीर थी, लेकिन भंडारे में खीर नहीं थी। ये कमी हो गई। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, लेकिन क्या हुआ कि सब कुछ सही था लेकिन भंडारे में, भोजनशाला में खीर नहीं थी। ये कमी हो गई। मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा यहां पे आओ। बोले क्या हुआ? उसको लगा कि मैं साथ खीर खिलाने की बात करूंगा। मैंने कहा एक काम करो, आप कुछ नहीं कर सकते तो जितने आपके साथ मित्र मंडली आए थे उनको ही खीर खिला दो, तो कम से कम तुम्हारे चक्कर में उनकी खीर खाने की इच्छा तो पूरी हो जाएगी। तो एक व्यक्ति खीर चढ़ाने आ रहा है और एक व्यक्ति खीर खाने आ रहा है, एक व्यक्ति फल चढ़ाने आ रहा है और एक व्यक्ति फल खाने आ रहा है। तो यहां पर जो बात प्रारंभ करी थी कि मूर्ति और खंबे की, आप मूर्ति बनने का प्रयास करें, खंबे बनने का प्रयास मत करें, क्योंकि मूर्ति बनने का प्रयास करोगे तो आपको खंबे का ध्यान नहीं होगा। और लेकिन यदि आप इंसान के रूप में भी दूसरे से ईर्ष्या रखते हो, देश रखते हो, उसकी प्रसिद्धि से जलते हो, तो समझ के चलना कि वह मूर्ति है और तुम खंबा। मेरे पास लोग आते हैं, बोले महाराज जी आपको लगता नहीं कुछ लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे, ऐसा होता हो वैसा होता। मैंने कहा मैं तो प्रसन्न होता हूं, बड़ा खुश होता हूं। बोले क्यों? मैं इसलिए प्रसन्न होता हूं, खुश होता हूं कि कम से कम इतने सारे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, तो कम से कम अपने इतने व्यस्तम समय में लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, मेरे बारे में सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी उपलब्धि है। इसलिए किसी के बारे में सोचते हो तो उसका कुछ नहीं होता, आप सिर्फ उसके बारे में सोचकर उसको महत्व बढ़ा रहे हो। उसके बारे में क्या सोचते हो, ऐसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है उसका फल उसका है, आप जो कर रहे हो उसका फल आपका है। जो पत्थर उठाकर किसी को मारता है, जो पत्थर उठाकर किसी को मारता है, उसको पत्थर लगे ना लगे, उसको पत्थर पड़े ना पड़े, लेकिन तुमको पत्थर उठाने की मेहनत तो करना ही पड़ती है। उसको पत्थर बाद में लगेगा, लेकिन तुमको पत्थर उठाकर मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके चक्कर में मेहनत क्यों कर रहे हो? उतनी मेहनत परिवार के लिए करो, उतनी मेहनत अपने लिए करो, उतनी मेहनत देश के लिए करो, तो समझ के चलना कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मूर्ति बनने का प्रयास करें। तो मूर्ति बनना है, लेकिन मैंने कह दिया मूर्ति बनने का प्रयास करें तो ऐसा नहीं कल से भगवान जी के सामने से बैठ जाओ कि पीछे वाले बोले भैया हमें दर्शन करना है, बोला नहीं महाराज ने कहा था मूर्ति बनने का प्रयास करो, मूर्ति बनने का प्रयास करो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मूर्ति बनने का प्रयास करें तो मूर्ति बनी कैसे और खंबा खंबा क्यों रह गया, इस बारे में विचार करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। दूसरे की प्रसिद्धि से प्रयास करें कि प्रसिद्ध कैसे हो रहा है, जलन को समाप्त करें और जीवन का कल्याण करें, यही मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम।
सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।